पहले तो गाइस आप ये देखिए, ये पूरी वीडियोस आप देखिए कि हमने क्या किया। ठीक है, यह है गणपति विसर्जन के टाइम की वीडियोस। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये विसर्जित कर रहे हैं सारी मूर्तियों को। देखिए, अब आप खुद ही बताइए गाइस, क्या ये ठीक है? क्या ये लोग सही कर रहे हैं? कितना सही है देखो ज़रा। और क्या सही है, अपने आप से ही पूछो गाइस, क्या आप ये सही कर रहे हो? बहुत दुख होता है देखकर, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में। गाइस, जिनका कल्चर है, जो करते हैं इस फेस्टिवल को, उनके लिए तो ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक है। बट जो ये लोग शो ऑफ के चक्कर में, कुछ अपने व्यूज़ वीडियो बना के वायरल होने के चक्कर में इस तरीके की काम कर रहे हैं, मतलब दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं लोग। ये देखिए आप कैसे कैसे ये देखना ज़रा, ओह, देख के भी ना दिल ऐसा हो जाता है ना, बाय गॉड। ये देखो क्या है, ये क्या चल क्या रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आप सभी? कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब खुद आप भगवान को ऐसे घर में लेके आ रहे हो और फिर उसकी ऐसे दुर्गति कर रहे हो। थू है ऐसे लोगों पे। देखो ज़रा क्या गंदे लोग हैं, हद है। आप लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए, खुद। फिर बोलते हो ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं? ये देख रहे हो, ये क्यों आ रहे हैं? आपके कुकर्मों का नतीजा है, पता है। पर भुगतना, और जो मासूम लोग हैं ना, उनको भुगतना पड़ रहा है। ये करनी हम ही लोगों की है गाइस। तो फिर ये ले आएगी क्यों नहीं? आएगी ना। भगवान तो बदला लेंगे, इसी जन्म में लेंगे। और क्या होगा फिर? अब बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ये बाकी जो जनता, ये ऐसे जो निर्दोष लोग जा रहे हैं ना, ये भी भगवान बस वही गेहूं के साथ घुन ही पिसा रहे हैं भगवान भी। ये हमारे खुद की ही गलतियां हैं गाइस, खुद की गलतियां, जो हम उल्टे ये गलत गलत काम कर कर के, ऐसी चीज़ें करके क्या मिल रहा है? भगवान भी तो वही रिटर्न में दे रहे हैं। आ रही है ना ऐसी आपदाएं, ऐसी प्रलय आ रही हैं, फिर उन्हीं से क्या हो रहा है? जैसे भगवान जी को विसर्जित किया है ना, हाथ पैर टूटे, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं गंदे नाले में हाथ पैर जा रहे, बह रहे, ये वो सो, वैसे ही भगवान जी भी इंसान को भी ऐसे ही आपदाओं में बहा रहे हैं, जिनकी मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है ना कुछ लोगों की, कुछ क्या सभी लोगों की, कि घर से भी गए, बेघर भी हुए, जान से भी गए, जान और माल दोनों से गए। क्या मिला? क्या मिलता है? दिखावे की दुनिया से बाहर फिर भी नहीं आते लोग। अरे पूजा करनी है, भक्ति करनी है, करो ना, पर ये चीज़ें मत करो जिससे नुकसान हो आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में भी क्या बोलते हैं ना, ये कलयुग चल रहा है भाई, और इसमें अभी का हो चाहे पिछले जन्म का हो, मिलेगा इसी जन्म में, भोगना अभी पड़ेगा। तो क्यों ऐसे काम कर रहे हो? पेड़ आप लोग काटते जा रहे हो, पेड़ लगाने की जगह कट रहे हैं, ठीक है। किसी की कोई वो ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है दुनिया में। जो बोलते हैं ना, पहले ये चीज़ें होती थी, पहले ऐसा होता था, पहले में और अब में फ़र्क कितना है ये भी तो देखो। पहले लोग दिखावा तो नहीं करते थे इतना। क्या हो रहा, अब देखना ज़रा कैसे चले गए वो पूरी फैमिली, पूरे, मतलब क्या बोलूँ मैं। अब इन चीज़ों को देख देख के ना बोलने में भी बहुत अजीब फील हो रहा, पता है। अपने आप में एकदम से घबराहट जैसी फील हो रही है। कल की भी, अब कल की ये न्यूज़ देख लो, क्या हुआ, बादल फटे सहजधारा में बादल फटा, पंजाब में क्या हाल है। ये पूरा, ये सारा व्यू कल ही का है गाइस, ये कल की देन है। कल जो कुछ भी हुआ बादल फटने से, ये सब हुआ है। देखो कितना बड़ा, मतलब नुकसान हो चुका है। अब ये भी नहीं पता कि जान से भी गए हैं। और अब ये देखिए, भगवान जी के टपकेश्वर मंदिर, देहरादून का सबसे फेमस मंदिर है ये, कितनी भीड़ आती है इसमें, कितना मतलब सुंदर यहाँ का नज़ारा होता था। अब देखो क्या हाल हो रखा है यहाँ का। मतलब कि भगवान ने तबाही ऐसी मचा दी ना,
भगवान बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे भगवान जी कि आप लोगों को ही वो करना है मैंने नुकसान। भगवान जी खुद में भी वो चीज़ अपने ऊपर भी ले रहे हैं, ये भी तो देखिए आप। भगवान जी तो अपने आप के लिए भी वो नहीं छोड़ रहे हैं कि वही है। अब भक्ति ऐसे हो रखे हैं तो फिर भगवान जी भी क्या करें। भगवान और दोष फिर भगवान जी को देते हैं कि भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने ऐसा क्या किया। अरे खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, खुद एक बार ज़रा सच्ची सच्ची सोचना कि हाँ हमने कभी कुछ ऐसा किया है या नहीं किया है। खुद पता चल जाएगा आपको कि आपने किया या नहीं किया। इसलिए गाइज़ मैं यही बोलने के लिए, मैं कोई आपको सिखाना नहीं चाह रही हूँ या मैं कोई ब्लेम नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मत करो गाइज़, मत करो ऐसी चीज़ें, मत करो। इस दुनिया में आए हो तो कुछ पुण्य कमाओ, अच्छी चीज़ें करो। क्यों तबाही को न्योता दे रहे हो, क्यों अपना काल खुद बुला रहे हो। ये काल चक्र ही घूम रहा है हमारे सर पे। इसलिए प्लीज़ गाइस मत करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यही कहना चाहती हूँ आपसे कि आप जितना हो सके अच्छी चीज़ें कीजिए, पेड़ लगाइए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। ये गणपति विसर्जन में ऐसे मत कीजिए ताकि आगे चीज़ें ख़राब ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ी भी कुछ अच्छा सीखे।